वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन QBA के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। शेख फैसल बिन कासिम अल सानी की सरबराही में कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन QBA के वफ़द ने दोहा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वफ़द में कतर की सरकर्दा कारोबारी शख्सियात शामिल थी। वफ़द में मशरक़ के बाअसर शोबों के नुमाइंदगान भी शामिल थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने ज़मीन तनाज़ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिखने से केसेस 18 साल चलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ज़मीन तनाज़ केस की समाअत की। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने सदा की कि सुप्रीम कोर्ट तहरीरी हुक्म में हमें मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 में बानी PTI इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस की समाअत मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। इमरान खान की जानिब से आयशा खालिद, शाहीना शहाब और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि इस दरख्वास्त पर तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं। वकील आयशा खालिद ने बताया कि बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI इमरान खान की 5 साल नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। बानी PTI इमरान खान की तोशाखाना केस में 5 साल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील शहजाद शौकत अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1.35, जबकि डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹255.14 हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में ₹2.62 और मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.48 इजाफा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात। दोहा में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया, जबकि तवानाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने गज़ा पर मौक़िफ़ और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कतर की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। दिवाली के त्यौहार पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिंदू कम्युनिटी को मुबारकबाद देते हुए कहा, हिंदू भाई बहनों को दिल की गहराइयों से दिवाली की मुबारकबाद पेश करती हूँ। दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। दिवाली की खुसूसी तकरीब में हिंदू खानदानों को मदऊ किया, जिनसे मिलकर खुशी हुई।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान स्पीकर ने बिलावल भुट्टो से आसिफ अली जरदारी की सेहत बारे दरियाफ्त किया। सरदार रियाज सादिक ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। बिलावल भुट्टो ने सदर ममलिकत और अपने वालिद के लिए नेक ख्वाहिशात पर स्पीकर कौमी असम्बली का शुक्रिया अदा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। अपने एक बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $67 फी बैरल से भी नीचे आ गई। हुकूमत पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए तक कमी करे। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम लेवी की मद में 60 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स नाजायज है। इस टैक्स के खात्मे से मुआशी सरगर्मी बढ़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी आज कौमी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी पर आज गिलगित बल्तिस्तान में आम तातील है। जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मरकजी तकरीब यादगार शहदाए चनार बाग में हुई, जिसमें गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइली इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक ईरान इसराइल पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारी अवलीन तरजीह ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने नए फौजी अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इसराइल ईरान में कहीं भी पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि इसराइल को ईरान पर हालिया फ़ज़ाई हमलों के बाद कार्रवाई की बेमिसाल आज़ादी हासिल है। नेतन्याहू ने कहा, मैंने इसराइल की दफाई अफवाज और सिक्योरिटी शाखों को जो हतमी हदफ दिया है वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमेरिका की सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। कैमला हैरिस ने रियासत एरिज़ोना में रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार देते हुए कहा कि इम्तिहान देने को तैयार हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा करके दिखाएं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ने मजीद कहा कि ट्रंप के पास अमरीकी अवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं है। वो अमरीकियों को तकसीम करके खौफजदा रखने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका के सदारती इंतखाबात में महज 4 रोज बाकी रह गए। सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की लफ्जी जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम न्यू मैक्सिको को 2 बार जीत चुके हैं। इलेक्शन जीतकर अमेरिका को फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि कैमला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल हैं। हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, कैमला हैरिस में तो वो खुसूसियत भी नहीं है। पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों के सिलसिले में मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में भरपूर हिस्सा लिया। कौमी खिलाड़ियों ने फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। सिलेक्टर असद शफीक भी प्रैक्टिस सेशन के दौरान मौजूद रहे। रुकन सिलेक्शन कमेटी असद शफीक ने हेड कोच जेसन गिलेस्पी और कप्तान मोहम्मद रिजवान से तफसीली मशावरत की, जबकि वो बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों से भी मिले। आलूदगी के एतबार से लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर बराजुमान है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक की औसत शरह 209 रिकॉर्ड की गई। लाहौर के इलाके सैयद मुरातब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 253, जौहर टाउन 247 और DHA का AQI 29 तक जा पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम।